हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। अब हमारा एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम लाइंड अप है। 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और अब कुछ दिन रह गए हैं। हफ्ता ही रह गया, लगभग हफ्ता भी नहीं रह गया, 5-6 दिन रह गए हैं। तो आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली बार का ये मेरा स्कोर कार्ड है मेंस का। और इसमें मतलब अप्रैल पे हुआ था ये। इसमें जो इंटरव्यू था वो अलग बात है, बट उसमें हुआ था ये। इंटरव्यूज का अप्रैल में हुआ था मेरा, 6 तारीख को, तो शायद 6 अप्रैल को। और मेंस थोड़ा उससे 35-40 दिन पहले हो गया था। हाँ, इतना पहले हो गया था कि रिजल्ट आया था 20-25 दिन बाद, और फिर 15-20 दिन बाद इंटरव्यू था, क्योंकि बीच में अब साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो रहा है ना। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट था 19 तारीख को शायद। हाँ, 19 को था मेरा साइकोमेट्रिक टेस्ट। 24 को एडमिट कार्ड आया था इंटरव्यू का, और 6 को मेरा इंटरव्यू था। तो ये नाम वगैरह, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी वाइज मार्क्स, वो तो बताते नहीं है इसमें कि सेक्शन वाइज कितना है। बट आई थिंक मेरे 70s में आए थे शायद, क्योंकि 26 मेरे को लग रहा है उसमें आए थे डिस्क्रिप्टिव में। 70 के आसपास होंगे, 70+1 -1 टाइप्स, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 75-76 मैंने अटेम्प्ट करे थे सवाल। मार्क्स वाइज तो याद नहीं, पर ऐसे कुछ करे थे अटेम्प्ट। जीके में काफ़ी कम करे थे, एक नंबर आते मतलब, और थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा। तो 70 के आसपास आए होंगे, और मोस्ट ऑफली 26-27 डिस्क्रिप्टिव में होंगे। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं 50 मार्क्स का आता, 50 मार्क्स आ जाते हैं फिर तो 50 मार्क्स उसमें और 30 मार्क्स उसमें, जिसकी इंग्लिश अच्छी 80 तो वो इसीलिए आएगा, ऐसा नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे आप आईबीपीएस का देखेंगे तो आईबीपीएस पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव में आपको 25 में से 20 मिल सकते हैं, पर यहाँ बहुत रेयरली मैंने सुना ऐसा होता है कि 50 में से 40 मिल रहे हो, क्योंकि हल्का सा स्ट्रिक्ट चेकिंग टाइप्स होती है यहाँ पे। तो 35 बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, जहाँ तक अब से सुना है लोगों से। अब कंफर्म तो कुछ पता नहीं, क्योंकि मार्क्स ही नहीं पता लगते किसी कितना है। तो सब अंदाजा नहीं कहते कि हमारे इतने लग रहे हैं, हमारे उतने लग रहे हैं। तो वही बात है। सेक्शन वाइज कट ऑफ बताऊं तो एससी के 65 आए थे, 65 गई थी कट ऑफ। एसटी की 62.5 गई थी। ओबीसी की 73.6, जनरल 78.5, ईडब्ल्यूएस 75.9, 76 ही अप्रोक्सीमेटली। और फिर ये पीडब्ल्यूडी की है, जो जो भी होता है, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड वगैरह। तो विजुअली इम्पेयर्ड की 71 भाई, वो विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद 71 ले आ रहे हैं, तो अगर वो सब सही होता तो 90s में ले आते यार। काफ़ी काफ़ी होशियार लोग। पर आगे बात करते हैं। तो 96.69 मेरे आए थे, अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर, 18 पॉइंट समथिंग। तो थोड़े से और होते अच्छा रहता, मतलब मार्क्स तो यहाँ तो मेरे ठीक ही थे, फिर भी इंटरव्यू में थोड़े कम रह गए थे पिछली बार। थोड़े नहीं, इंटरव्यू में काफ़ी कम रह गए थे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पार हो रही थी पिछली बार भी, बट मैंने जनरल से अप्लाई किया था पिछली बार भी, इस बार भी जनरल से ही अप्लाई किया है। तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट कोई बात नहीं। बाकी अगर 96.69 फॉर एग्जांपल आपके बताऊं मैं इतना आ रहा, तो आप पूछोगे कि पिछली बार मेरे को इंटरव्यू में कितने चाहिए थे पास होने के लिए, तो 50 में से शायद 36 या 36 चाहिए थे। मेरे 28 आए थे शायद इंटरव्यू में, मतलब दोनों में मिला के बता रहा हूँ मैं। 30 मार्क्स का होता है ना फाइनल, ये 70 का हो जाता है, वो 30 का रहता है। तो उस हिसाब से कन्वर्ट करके, मतलब बिना कन्वर्ट किए बता रहा हूँ मैं आपको। पूरा 50 में से जो मिलता है 75 हो जाता है, 75+25 का रेशो रहता है। तो जो 50 में से मार्क्स आते हैं हमारे इंटरव्यू के, 20 नंबर होते हैं आपके ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज जी। 10 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन, 10 मार्क्स की ग्रुप एक्सरसाइज, एक ही होता है वो, नंबर अलग अलग नहीं आते। तो 10-10 मार्क्स का वो वहाँ बांटते हैं, वो एक ही साथ हो जाता है। 20 नंबर वो रहते हैं आपके, और 30 नंबर होते हैं फॉर इंटरव्यू। तो दोनों मिला के 50 में से मेरे को शायद 34 या 36 ऐसे कुछ चाहिए थे, 30s में, मिड 30s। और मेरे 28 आए थे शायद, मुझे सही से याद नहीं है, बट ऐसे ही कुछ थे। तो अगर आपके 18 मार्क्स 20 मार्क्स के आसपास ऊपर है, तो आपको 50 में से 35 के आसपास चाहिए होंगे इंटरव्यू में। अगर आपके 30 मार्क्स ऊपर है, तो आपको लगभग लगभग 28 के आसपास चाहिए होंगे, 25-28, 30 मार्क्स ऊपर हों अगर कट ऑफ से। तो जैसे पिछली बार 78 कट ऑफ थी, तो अगर मैं 30 मार्क्स ऊपर यानी 108 के आसपास लाता, 105 प्लस भी 27-28 मार्क्स, 105 प्लस लाता, तो फिर मेरे को 30 के आसपास चाहिए होता है इंटरव्यू में, क्योंकि ये 250 में से कम हो जाता है ना काफ़ी। तो वो, और अगर आपको मिनिमम कितने चाहिए, अगर आप 50 में से 50 ले आओ, जो कि मुश्किल है ऑब्वियसली, बट आते हैं, मतलब 40 प्लस तो ले आओ, 45 ले आओ या 50 ले आओ, तो भी आपको कट ऑफ से एटलीस्ट मतलब 8 से 10 मार्क्स ऊपर होना चाहिए, तभी आपका सही रहता है। क्योंकि
एकदम 50 में 50 तो नहीं आएंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई कंफर्म नहीं पता कि ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू आपका सभी एकदम परफेक्ट जाए, 50 में से 50 आ जाए। आते हैं पर एक दो तीन लोगों के, तो वो बहुत रेयर है। 40-45 आ जाते हैं, काफ़ी आते हैं, इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं इंटरव्यू में ओवरऑल। तो अगर आपके 40-45 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो भी आपको कट ऑफ से 5-10 नंबर ऊपर चाहिए। तो जो आपकी कट ऑफ जाएगी उससे अगर आप 10 मार्क्स एटलीस्ट ऊपर हो तो आपका एक अच्छा चांस रहता है। अगर आप 20 मार्क्स ऊपर हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, 30 मार्क्स ऊपर हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा। क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफ़ी खराब गया था तो भी मेरे को 28 दे दिए, तो 50 में से 25 से कम तो नहीं मिलेंगे, यानी 25 में से कर देंगे तो 12.5-13 तो मिल जाते हैं। मेरे शायद 14.5 थे, 14-14.5 थे पिछली बार 25 में से। तो 25 में आपके 12-13 भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 108-110 मार्क्स के आसपास चाहिए। तो 30 मार्क्स अगर आप कट ऑफ से ऊपर ला पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको इंटरव्यू की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर नहीं आते हैं सिर्फ जो पहली बार पेपर देने जा रहा है कि मैं तो ऐसे ले आऊँगा 50 मार्क्स का, तो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में आपको 30-35 से ऊपर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ 78 है, तो आपको अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तब मैं बता रहा हूँ आपको 50 तो लाने पड़ेंगे मिनिमम। 50 वैसे तो 60, पर मिनिमम 50 तो लाने ही पड़ेंगे। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा जाएगा तो भी आपको मेंस में 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे एटलीस्ट, तब आप जाके इंटरव्यू भी बहुत अच्छा करें, आपका डिस्क्रिप्टिव भी बहुत अच्छा रहे तो हो जाएगा। तो इफ़ यू आर गेटिंग अराउंड 50-55 इन मॉक्स और डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। आप परसेंटेज इतना भी वो मत करो। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं जाएगा, मतलब आपने कोई ऐसे बहुत कुछ करा नहीं है जो इंटरव्यूअर आपको मार्क्स दे दें, वैसी बहुत बड़े कॉलेज से नहीं हो, इस टाइप की चीज़ें, तो फिर आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट 70 लाने पड़ेंगे। जब पिछली बार के पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि पिछली बार जो पेपर आया था उसके बाद हो सकता है पेपर इस बार इजी आ जाए और कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए। जब पिछली बार रीजनिंग कंपेरेटिवली इसमें इजी थी, क्वांट थोड़ी हार्ड थी, रीजनिंग इजी थी, और इस बार IBPS PO मेंस में आपने रीजनिंग देखी, अगर वैसी रीजनिंग आ जाए, क्वांट्स भी हार्ड आ जाए, इंग्लिश भी अच्छी आ जाए, और जीके पिछली बार जैसी आपकी SBI क्लर्क में थी उस टाइप की आ जाए। SBI क्लर्क में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जीके पूछी थी, बहुत हार्ड जीके आई थी। ये इस बार जैसी RRB PO RRB क्लर्क वगैरह में पूछी वो भी काफ़ी हार्ड थी। अगर उस टाइप की आपकी जीके आ जाए डिटेल में पूछी हुई 6-6 महीने पुरानी वाली, तो फिर वहाँ भी कम हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली फिर तो 78 कट ऑफ ही नहीं जाएगी, फिर कट ऑफ ही 70s में जाएगी। तो ऑब्वियसली आपके हर जगह जो जो मैंने मार्क्स बताया उनमें 5-10 कम हो जाएंगे, और अगर ईजी आ गया तो 10-10 5-10 बढ़ जाएंगे। पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव और अपने इंटरव्यू पे भरोसा है, इंग्लिश पे भरोसा है, तो आप कर सकते हो कि यार सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मैं क्वांट वीक है, रीजनिंग बहुत अच्छी है। पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरी जनरल अवेयरनेस बहुत वीक थी। मेरे पिछली बार मेंस में बहुत जगह जनरल अवेयरनेस की सेक्शनल कट ऑफ ही पूरी नहीं हुई, उस वजह से रह गया, एक एग्जाम में ऐसा हुआ। तो हाँ, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। पर अगर आपका जैसे सब कुछ में से ऐसा नहीं कि कोई आउटस्टैंडिंग है जिसमें आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ले आते हो, तो आपको हल्का हल्का सब पढ़ना चाहिए। जीके छोड़िए मत, मतलब अगर बाकी सब अच्छा भी है तो भी ऐसे जीके बिल्कुल मत छोड़िए। जो मैं नहीं पढ़ता जीके, ऐसे रेगुलर क्लास नहीं लेता, नहीं हो पाती इतने रिवीजन वगैरह, मैं दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करना पसंद करता हूँ। तो मैं फिर भी इतनी पढ़ लेता हूँ कि मैं अगर सेक्शनल होती भी तो भी सेक्शन निकाल लूँगा। इस बार इतना पढ़ लिया मैंने जीके। तो बस वही कि आपके 8-10 मार्क्स तो एटलीस्ट आ जाएं। 60 मार्क्स का हो गया तो 10 से ज़्यादा ही चाहिए, 10-15 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं वेल एंड गुड। क्योंकि 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत डिटेल में होंगे, बहुत लोगों से नहीं होंगे, पर 1-1 मार्क्स वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होने चाहिए। 3 महीने की तो इतनी पढ़ लीजिए कि जैसे कोई चीज़ हुई है, वो कोई परसेंटेज है, कोई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कुछ नया अपडेट हुआ है, या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, वो तो आप ऐसे क्वेश्चन ना गलत करें। किसी का हेड, ऑर्गेनाइजेशन का हेड है ये है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो आप पढ़ लीजिए कि जो सब सही कर रहे हैं वो मत गलत करना। बाकी जो सब गलत कर रहे हैं वो आपका गलत भी हो रहा है, आप छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और मैं मॉक टेस्ट दे दिए हैं तो मॉक टेस्ट की वीडियो भी अपलोड करूंगा ज़रूर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।